हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भैया, अगर आप दैनिक जागरण की साइड जाकर के देखोगे, अमर उजाला की साइड जाकर के देखोगे, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, आज 6 जुलाई है। हालांकि 6 जुलाई का तो छोड़ दो, दोनों ही दिन दोनों ही वेबसाइट पर आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुए हैं कि भैया 15 जुलाई के आसपास यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, मतलब लगातार कहीं ना कहीं से न्यूज़ आ रही है। अब तो या तो तुम लोग ये चाहते कि मैं न्यूज़ की वीडियो प्रोवाइड करवाते रहूं, या पढ़ाई की। तो मैं पढ़ाई की वीडियो पे ज़्यादा विश्वास करता हूं, इसलिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। वैकेंसी आ जाएंगी, आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहो। पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसमें? धनिक शब्द में एक प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 115 में। उपकार में उप उपसर्ग है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पिसुन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 116। पिसुन का पर्यायवाची, तो पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चुगलखोर दे रहे हैं कि सर पिसुन का पर्यायवाची शब्द जो है वो चुगलखोर होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? जल्दी से बताइए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पिसुन का पर्यायवाची होता है आपका चुगलखोर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ मार जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काठ मार जाना यानी कि हतप्रभ हो जाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये आपका उड़ान होगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। समुदायवाचक विशेषण आपको बताना है 119 में। चारों शब्द आपको समुदायवाचक विशेषण में देखने को मिलेगा। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए कि तन में कौन सा लिंग है। तो ये एक पुरलिंग शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और यार, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो 100 लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, तो जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम जो है वो बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। ठीक है, भारत और यूरोप उसको बोलेंगे बहुरूपीय। ठीक है, तो मलयालम नहीं है। निम्नलिखित में से कृतवाच का चयन कीजिए। कौन सा कृतवाच का उदाहरण है? 122, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वहां कृतवाच है। जैसे मोहन पढ़ता है, कृतवाच। मोहन की जगह सीता लिख दो, सीता पढ़ती है, क्रिया बदल गई, तो यही कृतवाच होगा। समझ रहे हैं? मोहन के हिसाब से पढ़ता है, सीता के हिसाब से पढ़ती है, तो कर्ता का प्रभाव सीधा क्रिया पे पड़ रहा है, इसलिए कृतवाच होगा। एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक शब्द तथा वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं, तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एक ही वाक्य में एक से अधिक उपवाक शब्द या वाक्यांश यूज होते हैं, तो अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जिसको कॉमा कहते हैं इंग्लिश में। पच्च स्वर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पच्च स्वर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जीवा के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच्च स्वर। पच्च स्वर में आपको क्या देखने को मिलेगा? जल्दी से बताइए। बड़ा आ, बड़ा जो है वो पच्च स्वर का उदाहरण है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सभी पच्च स्वर में देखने को मिलते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, हर वर्ग का जो पांचवा व्यंजन होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कैंची शब्द किस भाषा का है? कैंची भैया तुर्की भाषा का शब्द है। यार, वीडियो अच्छी लगे तो बता चुका हूँ कि 100 लाइक तक जरूर से पहुंचाइएगा। कोयला शब्द का बहुवचन क्या होगा? कोयला शब्द का बहुवचन, तो कोयला शब्द का बहुवचन क्या होगा? जल्दी से बताएं। देखो, कोयला शब्द जो है वो, कोयला शब्द अपने आप में ही एक वचन और बहुवचन दोनों है, यानी कि कोयला शब्द का इस्तेमाल एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में किया जा सकता है। ये एक उभय लिंगी शब्द जो है वो होगा, है ना। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट, दोनों की तरह प्रयोग किया जाता है। कोयला शब्द का बहुवचन की बात करें तो बहुवचन कोयला ही होगा। श्याम आया है, वाक्य का काल बताइए। आया है सामान्य वर्तमान काल है भाई, चौथा ऑप्शन करेक्ट।
रेखांकित भाग कारक की किस प्रकार की विभक्ति है? राहुल ने खाना खाया। अब देखो न कारक चिन्ह दिख रहा है आपको, किस में आता है? कर्ता ने, कर्ता कारक होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिला रही है, तो कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 130। गाय बछड़े को दूध पिला रही ना, तो देखो सकर्मक क्रिया होगी, ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता हो। मतलब जब गाय बछड़े को दूध पिला रही तो बछड़ा अलग है, गाय अलग है, तो गाय की तो आवश्यकता होगी दूध पिलाने के लिए। एक तरीके से देखें तो भारी साधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का भेद बताइए, कौन सा भूतकाल का भेद है? सामान्य भूतकाल होगा, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो आपको बताना है कि इसमें विशेष शब्द क्या होगा। विशेष शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको ही हम विशेष कहते हैं। अब आप खुद बताओ इस पूरे सेंटेंस में किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वह शब्द जो है किसी एक इंसान के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो वह शब्द जो है वो आपका विशेष में आएगा, तो दूसरा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। श्रेष्ठ तो आपका विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव, है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसे देश से निकाल दिया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिसे देश से निकाल दिया गया हो? तो आपका जो सही आंसर होगा उसको बोलेंगे हम निर्वासित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुपमेय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आंधी आवे बैठ गवावे, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विष पीते हैं मेघ बिरहणी प्राण निकलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 137। विरोधाभास अलंकार, है ना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर आदि या हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हरि। ये एक अनेकार्थक शब्द है जिसके अर्थ ये भी हो सकते हैं। आग और अग शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है? आग का मतलब पहला, अग का मतलब आज, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताओ। वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पक्षी, पशु और पक्षी उड़ते और चरते गलत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मृत्यु को जीतने वाला शंकर यानी कि मृत्युंजय में कौन सा समास है? अब देखो सब कुछ बता दिया क्वेश्चन में। मृत्यु को जीतने वाले को मृत्युंजय बोलेंगे, जो कि शंकर का पर्यायवाची शब्द है। और सारे ही भगवान के नाम किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास में, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? सिंपल सा क्वेश्चन से, जुगुप्सा, तो ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, पहला ही ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास किसने लिखा? उषा प्रिय बंदा ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।